हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है संजीव सर IT के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में पॉलीगन्स के बारे में पढ़ रहे थे जी, अभी भी हम लोग कवर करेंगे पॉलीगन्स। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है जी, एक 50 mm व्यास वाले वृत्त के बाहर पंचभुज की रचना कीजिए। तो एक देखिए, हम लोगों ने पिछले क्लास में बताया बिना वृत्त का हम लोग पंचभुज बनाए थे जी। पंचभुज का कोई भी बहुभुज बनाए थे, लेकिन इस मेथड से हम लोग सीखेंगे वृत्त के बाहर जो सर्किल होता है जी, उसके बाहर कैसे हम बहुभुज बनाते हैं। बहुभुज में हो गया पेंटागन, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा सभी हो गया। पंचभुज, षष्ठभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, ये जितना भी बहुभुज होता है जी सभी इसमें कवर आ जाएगा जी। देखिए ये यहाँ पे तो क्वेश्चन हिंदी में लिखा हुआ है, लेकिन एग्जाम में आप लोग को क्वेश्चन इंग्लिश में रहता है जी। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ये क्वेश्चन को हम इंग्लिश में ही लिख दे रहे हैं जी यहाँ पे। तो ड्रॉ ए, इसी क्वेश्चन को, ये जो हिंदी में लिखा हुआ है ना, इसी को इंग्लिश में लिख रहा है जी। ड्रॉ ए रेगुलर पेंटागन, पेंटागन आउटसाइड ए सर्किल ऑफ 50 mm डायमीटर, 50 mm डायमीटर। यानी देखिए यहाँ पे एक रेगुलर पेंटागन बनाना है जी, जिसका डायमीटर कितना हो जी 50 mm, और वो कहाँ हो जी वृत्त के बाहर बने, यानी सर्किल के क्या हो जी बाहर बने। तो अभी हम लोग सीखेंगे इसको कैसे हम इसको बनाते। एक होता है, ये है हमारा आउटसाइड सर्किल है, एक होता है इनसाइड सर्किल मेथड। तो एक वृत्त के बाहर होता है जी, एक वृत्त के अंदर। तो हम अभी सीखेंगे जैसे पेंटागन, पेंटागन होता है जी, हेक्सागन होता है जी, हेप्टागन होता है जी, हेप्टागन, ओक्टागन, नोनागन, डेकागन, डेकागन, ड्यूडेकागन, अनडेकागन। ड्यूडेकागन, अनडेकागन, अनडेकागन। तो ये सभी हमारा 5 पेंटागन में 5, हेक्सा में 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो ये हमारा सभी बहुभुज होता है जी। तो देखिए ये ऐसा मेथड बता रहे हैं जी आप लोगों को कि इस मेथड से आप इन सभी बहुभुज में से कोई भी आप ड्रॉ कर सकते हैं जी। तो सबसे पहले सीखेंगे जी कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले डायमीटर कितना दिया है जी 50 दे दिया है जी। तो 50 जब डायमीटर दिया है तो हम क्या करेंगे, कंपास लेंगे और स्केल लेंगे जी। कंपास जब डायमीटर दिया है जी व्यास, तो उसका त्रिज्या कितना होता है जी, जब d दे दिया है जी हमारा, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे d दे दिया है, तो d/2 क्या होता है जी, r क्या होता है जी d/2। तो d का मान 50 है और 2, तो ये वाला हमारा कितना होगा जी 25 mm होगा, रेडियस होगा यानी त्रिज्या। तो 25 mm का कंपास में दूरी भरेंगे जी। देखिएगा यहाँ पे 25 mm का कंपास में दूरी भर लेंगे जी, और भरने के बाद यहाँ से हम लोग एक सर्किल ड्रॉ करेंगे। क्लियर हो रहा है जी। तो ये वाला हमारा यहाँ पे सर्किल ड्रॉ होगा। अब आगे ध्यान से देखेंगे, ये जो पॉइंट है जी हमको बनाना क्या है जी पेंटागन। तो पेंटागन बनाना है, तो पेंटागन में भुजाओं की संख्या 5 होती है, उसमें गुना कर दिया जाता है जी, 5 × 2, तो हमारा 10 हो जाएगा जी। तो इसको 10 भाग में बांटेंगे। अगर वहीं दिया रहता नोनागन, तो नोनागन में भुजाओं की संख्या कितनी होती है जी 9 होती है। तो 9 में कितना से गुना करते जी 2 से, तो 9 दूना 18। तब इस सर्किल को, ये जो सर्किल है ना जी, इसको हम 18 भाग में बांटते। समझ में आ रहा है जी। डेकागन हमारा 10 भुज होता है। 10 भुज अगर बनाना हो तब
10 दूना 20, तो इस सर्किल को कितना भाग में बांटते जी, 20 भाग में हम लोग बांटते। तो हम लोग अभी सीखेंगे जी, क्या बनाना सीख रहे हैं जी, तो पेंटागन बनाना सीख रहे हैं। तो पेंटागन 5 भुजा होती है, उसका 2 बरी कर दिए, जितना भुजा होता है उसका 2 बरी भाग में इसको डिवाइड किया जाता है। तो 10 भाग हुआ। और उसके बाद देखिए इस सेंटर पे कितने डिग्री का टोटल एंगल बनता है जी, तो 360 डिग्री को ये 10 से डिवाइड कीजिएगा तो प्रत्येक भाग का कितना डिग्री का एंगल होगा जी, 36 डिग्री का एंगल होगा। तो प्रत्येक भाग कितना का होगा जी, 36 डिग्री का। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे जी, यहाँ पे एक, या ऐसे भी रहने दी, यहाँ पे एक बेस लाइन ही ले लेते तो और अच्छा रहता। एक सेंटर लाइन, इसका एक सेंटर लाइन यहाँ से ले लेंगे जी। तो ये वाला हम सेंटर लाइन ले लिए जी। अब उसके बाद देखिए चांद की सहायता से यहाँ पे सबको क्या करेंगे जी, प्रॉपर मार्किंग करेंगे और बांटेंगे जी। देखिए चांदा की सहायता से यहाँ पे प्रत्येक डिग्री कितना का था जी, सॉरी प्रत्येक भाग कितना है, 36 डिग्री का। तो 35 एक 36, 36 दूना 72। उसके बाद फिर इधर से हम ले लेंगे जी 36, फिर 36 दूना 72। क्लियर हुआ जी, इतना मार्किंग कर दिए। सेम प्रोसेस अब नीचे करेंगे सेम प्रोसेस यहीं जी नीचे ही करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, अब नीचे भी क्या करेंगे, वहीं सेम प्रोसेस। ये पहले 36 हुआ, ये 36 दूना 72 हुआ, देन उसके बाद ये 36 हुआ और 36 दूना 72। तो फाइनली हमारा इतना तक ये मार्किंग कर चुके हैं जी। और मार्किंग करने के बाद अब आगे ध्यान से देखेंगे, इसमें मार्किंग जब हो गया तो क्या क्या प्रॉपर सबको एक दूसरे से मिला देंगे। ध्यान से देखिए, ये जो भी पार्ट बनाया है ना जी, सबको एक दूसरे से मिला देंगे। तो ये वाला और यहाँ से ये वाला पार्ट ये होगा। उसके बाद इस पार्ट को देखिए, जो भी मार्किंग किए हैं जी सभी पॉइंट को एक दूसरे से मिला देंगे। क्लियर हो रहा है जी, जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो कमेंट करेंगे जी, और ध्यान से देखिएगा तो बिल्कुल समझ में आएगा जी। तो ये वाला हमारा फाइनली इतना तक हम ये डिवाइड कर चुके हैं जी। अब उसके बाद ध्यान से देखें, और उसके बाद इसमें हम लोग नामांकित कर देते हैं जी। कहीं से भी आप नामांकित कर सकते हैं। जैसे देखिए ये 1 हुआ, ये 2, ये 3 था, ये 4, ये 5, 6, 7, 8, 9 और ये वाला हमारा 10। तो देखिए 10 भाग में बिल्कुल हम लोग काफ़ी आसान मेथड से बांट चुके हैं। अब बांटने के बाद अब आगे ध्यान से देखेंगे। अब सेट स्क्वायर लीजिए, और सेट स्क्वायर रखने के बाद अब कोई भी 2 नंबर को वो देखिए, जैसे 1 और 3 या आप 2 और 4 किसी को लेकर एक साथ में मिलाना है। तो हम आप लोग को 2, 4 ही लेकर चल रहे हैं जी। तो देखिए ये दोनों को प्रॉपर मिला लेंगे सीख में। देखिएगा यहाँ पे बहुत ऐसे हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनको प्रॉब्लम होगा जी बनाने में। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले इसको और उसके बाद नीचे सेट स्क्वायर को रख लेंगे जी। ये वाला दोनों प्रॉपर हो गया ना जी। अब उसके बाद ध्यान से देखिए, इसी के जस्ट ऐसे सेट स्क्वायर को नीचे की तरफ सरकाते हुए अब यहाँ से हम इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे। समझ में आ रहा है जी, इस तरह इस तरह स्पर्श रेखा ड्रॉ करेंगे। उसके बाद देखेंगे फिर काम यहाँ पर भी वही करेंगे जी। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे जी, ये इन दोनों पॉइंट को आपस में ये रख देंगे ऐसे, इस तरह करके। और उसके सेट स्क्वायर को नीचे से हम लोग ये बेस लाइन, और उसके बाद सेट स्क्वायर को आगे की तरफ सरकाते हुए ध्यान से देखिएगा। तो ये पार्ट ऐसे शो कर देंगे। तो क्लियर हुआ जी, इतना तक हमारा फाइनल
उसके बाद सेम इधर काम भी वही करेंगे जी, जिस तरह इधर करें वैसे ही चारों तरफ कर देंगे जी। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे इस पार्ट को ऐसे हम लोग शो करेंगे और शो करने इसको देखिए एक सीक में रखने के बाद सेट स्क्वायर को नीचे रखते हैं जी, और नीचे रखने के बाद इसको सेट स्क्वायर को आगे की तरफ सरकाते हुए यहाँ से हम लोग लाइन इस टाइप से ड्रॉ कर दें। तो फाइनली ये क्या हुआ जी, हमारा 3 रेखा 3 साइड से बन गया। उसके बाद सेम ऊपर से भी यही सेम प्रोसेस करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, अब ऊपर करने के लिए देखिए क्या करेंगे, इन दोनों कॉर्नर को एक सीक में रखेंगे। देखिएगा यहाँ पे इन दोनों पॉइंट को एक सीक में रख दिए। अब रखने के बाद यहाँ से ध्यान से देखिए, ये वाला रखने के बाद ये देखिए यहाँ से हम इसको ऐसे करते हुए इसको देखिए इस पार्ट को ऐसे, और उसके बाद इस तरह से शो करने के बाद ऐसे हम इसको दिखा देंगे। समझ में आ रहा है जी। इसी तरह फिर ये वाला पार्ट, तो इस पार्ट को ऐसे बिना मेजर किए हुए भी, बिना मिलाए हुए भी दोनों को लास्ट में यहाँ पे मिला दें। तो ये फाइनली हमारा क्या हो जी, पंचभुज बन के रेडी हो गया। इसी तरह का इसको नामांकित कर देंगे। तो ये वाला ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, और ये वाला ए। तो फाइनली हमारा क्या हुआ जी, ये पंचभुज बन के रेडी हो गया। अगर वहीं आप लोगों को ये सप्तभुज बनाना होता, सप्तभुज, तो सप्तभुज को तो 7 दूना 14 भाग में सर्किल को बांटते जी, तब उसके बाद ये सभी प्रोसेस किया जाता जी। समझ में आ रहा है जी। तो ये फाइनली क्या हो जी हमारा, तो ये क्या था जी, आउट साइड सर्किल, आउटसाइड ए सर्किल पॉलीगॉन्स, सर्किल पॉलीगॉन्स, यानी वृत्त के बाहर कोई भी अब आप पॉलीगॉन्स बना सकते हैं जी। तो ये इस मेथड से था। तो ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में इसी तरह का और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर। देखिए ये एग्जाम में एनी टाइम पूछा भी जाता है जी, तो इसको ध्यान में रख के आप लोग प्रॉपर इसका तैयारी कर लीजिएगा जी। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट अगले वीडियो में।